हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे तैयार करते हैं। हम लोग काउंट कैसे करते हैं कि किसी भी सेट का अगर हम लोग सबसेट बनाते हैं तो उसमें कितने सबसेट्स होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वो आज हम लोग सीखते हैं। आई एम विनय कुमार, टीचिंग जेई एस्पिरेंट्स इन कोटा फॉर द लास्ट 22 years. If you want to know more about me, you can visit my website vkclasses.com. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग ये सीख देखते हैं कि अगर कोई सेट है हमारे पास ए जिसमें n मेंबर्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 से लेकर n तक, तो उसमें सबसेट कितने क्वांटिटी में निकल के आ सकते हैं ना। सबसेट का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर से कुछ मेंबर्स लेकर के एक नया सेट बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लेकर एक सबसेट बना लिया, 2 लेकर एक सबसेट बना लिया, 1 2 लेकर के बना लिया, और इसमें सबसेट जो हम लोग काउंट करेंगे तो उसमें 0 मेंबर से स्टार्ट करेंगे। मतलब वी हैव नो मेंबर, दैट इज एन एम्प्टी सेट। और एक एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, इस तरीके से हम लोग n का n सारे एलिमेंट्स भी ले लेंगे। तो इस सारे की काउंटिंग कैसे करते हैं। सपोज करो हम लोग 0 मेंबर लेते हैं इस पूरे सेट में से, तो इसको हम लोग NC0 काउंट करेंगे। विल काउंट इट एज NC0। ओके। अगर हम लोग उसमें एक मेंबर निकालते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज NC1। ओके। उसी तरीके से अगर हम सारे मेंबर्स ले लेते हैं तो दैट विल बी काउंटेड एज NCN। तो अगर आप बायनोमियली जानते हो चीज़ों को, तो उसमें क्या होता है कि आप बायनोमियल एक्सपेंशन करते हो 1 + x का पावर n, तो उसको लिखते हैं हम लोग NC0 + NC1 x वगैरह वगैरह। उसमें x की वैल्यू 1 डाल देंगे हम लोग। तो उसमें क्या होता है, आपका 2 का पावर n जनरेट करता है NC0 NC1 सारे बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। तो उसके कारण से वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पावर n। तो आप इस पूरे सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में जोड़ करके 2 का पावर n लिख सकते हो। देयर इज अनदर वे अप्रोच ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन 2 का पावर n। कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हर मेंबर को हम लोग ने स्टडी किया, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि मेरे सबसेट मान लीजिए मैं कोई बना रहा हूँ, उसमें वो या तो आ जाए या उसमें ना आए। तो दैट मीन्स the number 1 has got 2 options, either you come into my subset or you be left behind। आप वहीं पे छोड़ दें। उसी तरीके से आप एलिमेंट 2 को लेकर डिस्कस करें, तो उसके पास भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो मेरे सबसेट जो मैं बना रहा हूँ उसमें आए या फिर ना आए, वहीं रह जाए। तो हर एलिमेंट के साथ अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हर एलिमेंट हैज़ गॉट 2 ऑप्शंस। 2 × 2 × 2 करके हम लोग का n टाइम्स सब पे अटेम्प्ट लगाएंगे। उसमें क्या काउंट हो रहा है, या तो वो मेरे सबसेट में आ जाओ या मेरे सबसेट में ना आओ। इस तरीके से अगर सबके अगर 2 ऑप्शंस हम लोग दे रहे हैं तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड 2 का पावर n टाइम्स, और उस तरीके से भी आपका रिजल्ट ये सबसेट का काउंटिंग आ जाता है। ऑलराइट ना, एक और एस्पेक्ट उसमें रहता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें जो सेट आपका जो है ए, उसके बराबरी नहीं करनी है आपको, है ना। आपको क्या करना है, आपको उससे कम मेंबर्स लेने हैं। आप 0 से स्टार्ट करो, 0 मेंबर से 1 मेंबर, 2 मेंबर, और मैक्सिमम आप n-1 मेंबर तक ले सकते हो। सारे के सारे मेंबर आप नहीं लेना है ना। तो दैट इज एक्चुअली लीविंग बिहाइंड वन केस, जहां हमने पूरा सेट ए को हाथ में ले लिया है। तो वो एक माइनस करना पड़ता है हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से, है ना। तो 2 का पावर n तो ओवरऑल नंबर ऑफ सबसेट्स था। उसमें एक ये केस आप देख रहे हो NCN वाला, जिसमें हमने सारे मेंबर्स ले लिए, विच इज काउंटेड एज 1, उसको हमें ड्रॉप करना। तो उसको हम लोग काउंट करेंगे 2 का पावर n-1। दैट मीन्स कि हमने सब तो नहीं लिया, एक मेंबर कम से कम छोड़ा है, तो उसकी काउंटिंग हो जाएगी 2 का पावर n-1। तो दिस इज द काउंटिंग फॉर प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। और सबसेट्स जनरल निकालना है विच इंक्लूड्स एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। जो आपने सेट ए ले रखा है वो पूरी आप लेना चाहते हो, वो भी काउंटेड है, और एम्प्टी कर देना चाहते हो वो भी काउंटेड है उसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट काउंटेड नहीं है, ठीक है। जो सेट आप लेके चल रहे हो काउंटेड नहीं है। Now let us see some examples on this. The first question is find the number of ways of selecting 2 disjoint subsets of 1 to n। 2 disjoint subsets का मतलब ये हुआ
कि वो दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट मतलब नथिंग शुड बी कॉमन। ओके, तो सपोज करो कि हम लोग वो दो सेट्स का नाम रख लेते हैं, कुछ दो सबसेट्स का, लेट अस नेम देम एज बी एंड सी, है ना। बी और सी उनका नाम रख लेते हैं हम लोग, जो दो सबसेट्स हम लोग बनाएंगे। और उसका डिसजॉइंटनेस का मतलब हुआ कि हमारा कंडीशन ये है कि बी इंटरसेक्शन सी शुड बी 5, ये हमारा कंडीशन है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों सबसेट्स में। और हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 1 to n, इनमें से हमें लेना है ना। ना हम लोग के पास इसमें क्या अप्रोच रहेगा? एक तो अप्रोच ये रहेगा कि अगर हम लोग विल टेक 2 मेथड्स, कि अगर सपोज करो कि हमने, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, हम लोग बी और सी जो हमने नेम दिया यहाँ पे, ये नेम हमने अपनी तरफ से दिया है, इन्होंने ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है। दैट मीन्स कि अगर हमने कोई सेट बनाया, सपोज करो एक बना देता हूँ मैं एग्जांपल, 1 बनाया, और हमने एक और सेट बनाया 2 3, तो ये जो बी और सी करके हम काउंट कर रहे हैं, तो उसमें 2 3 भी और 1 ये दो चीज़ें काउंट होंगी फॉर द मोमेंट, बिकॉज ये बी सी को हम लोग अलग अलग सेट माने हैं, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये अलग अलग काउंट होंगी हमारे लिए, कि ये बी है और ये सी है, ये बी है और ये सी है। दैट मीन्स दिस विल बी काउंटेड ट्वाइस। बट इन द एंड हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं चाहते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से दो फ्रेम बनाया हमने सबसेट का, तो ये हमें इसको दोनों काउंट करना है, हमें इनको तो एक ही काउंट करना है ना, कि हमने आपको दो डिसजॉइंट सेट दिया, ये और ये, या फिर ये और ये दोनों चीज़ तो सेम ही है। तो लास्ट में हम लोग उसको मैनेज करेंगे, उसको आधा करेंगे डेटा को, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सपोज कर लो हम लोग मेथड 1 एक लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने जो सेट ए है उसमें से जब मेंबर निकाला बी के लिए, तो उसके लिए हमने कोई मेंबर नहीं निकाला, मतलब NC0, एक भी मेंबर हमने बी के लिए नहीं लिया। तो सारा का सारा डेटा वहाँ ए में बचा हुआ है, उस डेटा में से अब सी को वैल्यू लेना है, सी को कुछ मेंबर्स लेने हैं, तो कैसे ले सकता है? 2 का पावर n, है ना, क्योंकि सी जो है सारे मेंबर्स में से अपना सबसेट बना रहा है, बी है कुछ नहीं लिया है, बी हैज नॉट टेकन एनीथिंग, ये बी का डेटा है, ये सी का डेटा है, ठीक है। उसी प्रकार से सपोज करो आपने बी में एक एलिमेंट लेकर डाल दिया NC1 आपने एक एलिमेंट लेकर डाल दिया, अब उस मेंबर को छोड़ दो, n-1 मेंबर्स आपके पास हैं, उन मेंबर्स में से आप इसमें सी को दो, तो सी को आप कितने तरीके से दोगे? 2 का पावर n-1, क्योंकि आपका एक मेंबर बी में जा चुका है और जो रिमेनिंग सेट बचा हुआ है उसमें से हम सी को देंगे, तो ऑब्वियसली इससे कॉमन तो नहीं आएगा, क्योंकि बी में जो गया अब सी में तो नहीं आने वाला। उसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम एक बार और करें, दो मेंबर हम लोग सेलेक्ट करके बी में डाल दें, इस बी के अंदर, और जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उसमें से हम लोग सी को सबसेट बनाने के लिए कहें, तो देयर विल डेफिनेटली बी नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल द एंड। जब सारे मेंबर्स हमने बी को डाल दिए, तो ऑब्वियसली सी के पास कुछ नहीं बचेगा, सी विल हैव एम्प्टी सेट इनटू इट्स हैंड्स, ओके। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है, बी को पहले दिया हमने 0 मेंबर, फिर बी को दिया हमने 1 मेंबर, फिर उसके बाद इस तरह से करते करते बी को हमने n मेंबर दिया है, और रिमेनिंग में से सी ने लिया है ना। जब ये काउंटिंग आप करते हो तो इसमें क्या हुआ है कि एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें एम्प्टीनेस आई है, जिसमें आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि NC0 बी को कुछ नहीं मिला, और 2 का पावर n जो आपने सी में किया था तो उसको भी कुछ नहीं मिला, है ना। तो दिस वन केस इज अ सिनेरियो जहां पे दोनों बी और सी सेट इस समय खाली चल रहे हैं, मतलब बी भी एम्प्टी चल रहा है और सी भी एम्प्टी चल रहा है, दोनों एम्प्टी चल रहे हैं। ये वो केस है जो इसमें काउंटेड है इसमें, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं? ये ऐसा केस है जो सिंगल बार काउंट हुआ है इसके अंदर, राइट। तो उसको पहले हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, दिस केस वी हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम द काउंटिंग। अब उसके बाद हम लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को जो हम लोग को मैनेज करना था इसको, कि हमें ये चीज़ जो काउंट कर रहे हो, ए बी में आपने ये लिया, सी में आपने ये लिया, फिर बी में फिर वापस ये लिया, सी में ये 2 बार काउंट हुआ इस सिस्टम में, क्योंकि आप देखो ऑर्डर में काम किए हो, पहले आप बी का लिया सबसेट, फिर आपने सी का सबसेट बनाया, तो ये ऑर्डर इसमें आया है। एंड ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन हैज नो मेंशन ऑफ बी एंड सी, तो वो ऑर्डर उसको नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को हाफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हाफ से डिवाइड करेंगे,
और उसमें ये देखो ध्यान देने वाली बात है कि -1 जो हमने किया था ये डेटा सिंगल बार आया है, ये इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे ना, क्योंकि वो यहाँ काउंट हुआ है, सिंगल एक ही बार काउंट हुआ है, तो इसको हमने हटा दिया था, इसीलिए हटा दिया था क्योंकि ये डेटा सिंगल बार काउंट हुआ है ना। और उसको वापस हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट है हमारा कि हमारा बी जो है 5 रहे और सी भी 5 रहे, ये तो हमें एक डिसजॉइंट सबसेट तो कहलाएगा ही, ये डिसजॉइंट सबसेट कहलाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी अभी भी 5 आएगा, तो वो रिजल्ट हमें लेना है। बट हमने इसको यहाँ पे क्यों हटाया है, इसलिए हटाया क्योंकि सब चीजें दो बार काउंट हो रही थी उसमें इस तरह का, लेकिन ये वाला केस जो था ये 2 बार काउंट नहीं हो रहा था। और वो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप बाइनोमियली यहाँ से यहाँ तक का जोड़ते हो सम, तो ये आता है 2 + 1 दैट इज 3 पावर n, और 3 पावर n वैसे ही देखो आप ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है इसका मतलब है कि वो डबल, उसको आप 2 से कैसे डिवाइड करोगे, है ना, दैट मीन्स कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा डेटा था यही वाला एम्प्टी सेट वाला जो सिंगल बार काउंटेड था, तो वो हम लोग पहले माइनस करा और फिर बाद में उसको वापस लिया है आधा करने के बाद। तो ये जब हम लोग उसको -1 करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 दिस वन और +1, तो फाइनली आपका जो ये आंसर आ रहा है 3 का पावर n + 1/2 आ रहा है, दिस इज आवर आंसर। आप इस सबको एलसीएम लेके देख लो। नाउ एक हम लोग इसमें सेकंड मेथड भी डिस्कस करेंगे, दैट इज मेथड 2। उसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा प्रोसेस को सिंपल बनाएंगे कि जैसे हमें 2 सेट बनाना था जो भी कॉमन ना हो, तो हमने अपने किसी मेंबर को क्या क्या ऑप्शन दिया। ऑप्शन 1 हम ये दे सकते हैं किसी मेंबर को कि वो या तो वो बी में जाए, है ना, ओनली बी में जाए, या फिर वो ओनली सी में जाए, है ना, और या फिर वो डस्टबिन में चला जाए। लेट अस कंसीडर अ डस्टबिन डी नाउ। ये डस्टबिन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जब यहाँ से मेंबर ले रहे हो, मान लीजिए आपने 1 के बारे में सोचा, तो 1 को या तो आप बी में डाल दो या सी में डाल दो या डस्टबिन में डाल दो, मतलब एक एक्स्ट्रा बाहर कोई एक और सेट रख लो जिसको आपको कंसीडर नहीं करना है। दैट मीन्स वंस यू यूज 1 in your hand, take 1 in your hand, you can either put it into B or you put it into C or you leave it or you drop it somewhere। तो उसको हम लोग कहेंगे कि 3 ways, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 2 ले लेंगे हम लोग हाथ में, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग दूसरे तरीके से सीख रहे हैं। तो 2 अगर हम लोग हाथ में ले लेंगे तो 2 को भी हम यही ऑप्शन देंगे, या तो तुम बी में चले जाओ या सी में चले जाओ या डस्टबिन में चलो। इससे क्या होगा, जो ऐसा करेंगे तो इसमें बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो उसको भी हम लोग 3 वेज बोलेंगे और यही करते रहेंगे हम लोग सारे मेंबर्स के साथ n टाइम्स। तो ये 3 का पावर n बनने वाला, राइट। उस पूरे प्रोसेस को करने के बाद हम लोग यही वापस यही वाला थॉट प्रोसेस लगाएंगे कि इसमें जब हमने एम्प्टी किया होगा एक बार, तो वो दोनों को एम्प्टी कर दिया होगा, वो सिंगल बार हमने वो माइनस किया, फिर उसको हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, बिकॉज हमने बी और सी समझ के किया काम, जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नाम तो दिया नहीं गया सेट सबसेट्स का, और फिर उसके बाद वापस 1 जोड़ेंगे। तो दिस विल ऑल्सो गिव अस द सेम रिजल्ट 3 का पावर n + 1/2, ओके। तो ये थोड़ा सिंपल एक्टिविटी है सोचने का कि आपने हर मेंबर को 3 तरीके से ऑप्शन दिया, आइदर यू गो टू बी और यू गो टू सी और गो टू अ डस्टबिन डी। और ये डस्टबिन वाले समय कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आप सबसे तैयार करते समय कुछ मेंबर्स को आपने छोड़ दिया, है ना। तो फाइनली इस मेथड से भी आपको यही डेटा निकल के आ रहा है। Is this okay? Now see this question. We have a set S जिसमें 10 मेंबर्स हैं 1 to 10। अब हम लोग को इस बार नेम के साथ आ रहा है, we have to create 2 pairs of subsets A and B with name। previous क्वेश्चन में कोई नेम नहीं था, यहाँ नेम है A and B such that A and B are subsets of S। ये यहाँ से अपना मेंबर्स लेंगे, ए बी के बराबर नहीं होगा, मतलब ए और बी को मैच नहीं करना, अपनी वैल्यू अपनी सेट्स को मैच नहीं करानी है, लेकिन इनको इतना कॉमन जरूर लेना है। मतलब पिछली बार हम लोग कह रहे थे कुछ भी कॉमन हो, इस बार हम लोग ये फिक्स कर दिया कि 2 3 6 7 ही कॉमन होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 4 मेंबर्स को सबसे पहले जाकर ए और बी में डाल आएंगे, है ना, दोनों में, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी 2 3 6 7 है, तो दैट कैन बी डन इन
2 3 6 7 कैन बी गिवन टू ए एज वेल एज बी, है ना, इन वन वे। एक वे में हमने इनको बांट के आ गए 2 3 6 7। अब जो हमारे पास जो मेंबर्स बचे हैं वो क्या बचे हैं, 1 4 5 8 9 10। ये जो मेंबर्स बचे हैं हमारे पास, कितने मेंबर्स बचे हैं, 6 मेंबर्स बचे हैं आउट ऑफ द 10। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ए एंड बी, ठीक है। तो अब इन 6 मेंबर्स के साथ क्या करना है, इन 6 मेंबर्स के साथ, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें से तो कुछ और ले सकते हैं आप, लेकिन कभी भी आपको ए और बी को मैच नहीं कराना है, इक्वल नहीं करना है, बस इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। मतलब अब फर्दर क्या होगा कि हम लोग इन सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सपोज अब अगर हम लोग यहाँ से फिर से वही कंडीशन लेते हैं कि एक ए सेट है मेरे पास, एक बी है, और एक मैं डस्टबिन रख लेता हूँ एक्स्ट्रा, है ना। तो डस्टबिन डी रख लेता हूँ, वो हमारा वो मेंबर जो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सपोज करो मैंने 1 को लिया, तो 1 आई कैन गिव इट टू ए और बी और डी, ठीक है ना। तो या तो हम एक फर्स्ट वाले को देंगे, या दूसरे को वाले देंगे, या डस्टबिन में डाल देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दोनों में नहीं रखना है अब इसको, तो इसलिए हम इसको डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, है ना। तो और ऐसा कोई केस नहीं ले रहे हैं जिसमें हम दोनों को डालेंगे। हमने या तो ए को दिया, या बी को दिया 1 को, या डी को दिया, है ना। दैट मीन्स हमने उसको छोड़ दिया एक्चुअल में। तो 1 हैज़ गॉट हाउ मेनी ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, ओके। फिर उसी तरीके से 4 के पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 के पास भी 3 ऑप्शंस होंगे, या तो ए के पास चला जाए, या बी के पास चला जाए, और या डी के पास चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ए नॉट इक्वल टू बी लिखा है इसमें, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, ए नॉट इक्वल टू बी को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, टेल मी। तो ए नॉट इक्वल टू बी को हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे कि लास्ट में हो सकता है कि आपको जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सारा कर दिया आपने 3 इंटू 3 वेज में, जैसे इसको हम लोग 1 को डाल रहे थे 3 वेज में, फिर 4 को डाल रहे थे 3 वेज में, 3 को डाल रहे थे 3 वेज में, सबको हमने 3 वेज में डाला। इन सभी मेंबर्स को 6 टाइम्स हमने 3 ले लिया है। अब उसमें ए इक्वल टू बी की संभावना कब बन सकती है, ए नॉट इक्वल टू बी चाहिए हमें, तो ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें ए बराबर बी हो जाएगा, तो देयर विल बी वन केस जिसमें देयर विल बी ओनली वन केस इन विच आपने सारा का सारा मेंबर आपने डस्टबिन में डाल दिया, है ना। सपोज करो अगर आपने इसमें से सारा का सारा मेंबर डस्टबिन डाल दिया, तो उस दिन क्या होगा कि आपके सारे मेंबर्स जो हैं वो 2 3 6 7 के बराबर ही रह जाएंगे, और उस दिन आपका ए बराबर बी हो जाएगा, इजंट इट। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि आपका ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ना कुछ मेंबर्स ए और बी में कम ज़्यादा रखने हैं। अगर आपने सारे मेंबर्स डस्टबिन में डाल दिया, दिस वन मीन्स ऑल टू डी, जितने ये 6 मेंबर्स थे सब आप डस्टबिन में अगर सपोज को डाल देते हो, तो उस दिन क्या होगा कि आपका ए और बी 2 3 6 7 के बराबर ही रख लेगा अपने डेटा को, और उसके कारण से आपका ए और बी बराबर हो जाएगा। तो इसी केस को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। दिस विल बिकम 3 का पावर 6 माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर, okay. Now let us see this question. S is a set containing elements from 1 to 8, और हमारे पास 6 सबसेट्स बनने को हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक 6 सबसेट्स बनाने हैं हमें, और इन कंडीशंस के तहत ये 4 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सपोज करो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको कोई भी 2 सेट जो बना रहे हो 1 to लेकर 6 तक, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, नथिंग शुड बी कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, जैसे आप 1 ले लो, या तो A1 को दे दो, या A2 को दे दो, A3 को दे दो, A6 को दे दो, एक यहाँ एक डस्टबिन भी रख लेते हैं D, तो डस्टबिन को दे दो, है ना। तो आपके पास कितने ऑप्शन आ गए,
आपको 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस, कैसे, A1 से लेकर A6 6 ऑप्शन और एक डस्टबिन 7वां ऑप्शन, राइट। तो आपको यहाँ पे कितना बन जाएगा नंबर ऑफ वेज, 7, अगर आपने 1 के लिए सोचा। फिर 2 के लिए आप सोचो, तो उसमें क्या होगा कि आप या तो A1 में डालो, A2 में डालो, A3 में डालो, A6 में डालो और डस्टबिन में डालो, अगेन 7 वेज। तो दिस वी विल प्रोसीड हाउ मेनी टाइम्स, फॉर 8 एलिमेंट्स विल गो फॉर 8 टाइम्स, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 7 पावर 8, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेट्स का नाम है A1 A2 A6 करके और एक डस्टबिन है, ठीक है। तो आपने 7 पावर 8 लिखा है इज द नंबर ऑफ वेज जिसमें आपको कुछ भी कॉमन बिटवीन 2 सबसेट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस। आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए इन सबसेट्स में जिससे कि आपका इनका यूनियन एस आ जाए, मतलब आपको सारा का सारा मेंबर्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन सबसेट्स में। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज मेंबर्स, और इसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। इसमें आपको सिंपली क्या है कि सारे मेंबर्स आपको जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं उसको उसके अंदर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट सब जो हम लोग बनाते थे हम लोग 2 का पावर n, है ना, उसमें एक केस हम लोग माइनस कर लेते हैं जिसमें 2 का पावर मान लीजिए कि 2 का पावर 6 - 1 हम लोग लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग फर्स्ट को इनमें डालने गए तो 6 सबसेट्स हैं हमारे पास, है ना। तो हम लोग एक मेंबर को इन 6 में सब में डालने गए और 2 को भी इन सब में डालने गए, 3 को भी सब में डालने गए, तो 2 का पावर 6 - 1 हुआ फर्स्ट मेंबर के लिए, है ना। दैट मीन्स 1 आई हैव प्लेस्ड इट हियर और हियर और हियर और हियर और हियर। उसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि हमने -1 क्यों किया, क्योंकि आपने किसी में भी नहीं डाला। आपने -1 क्या किया, आपने किसी में भी उसको नहीं डाला, तो उस -1 को हमने हटा दिया। फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग एलिमेंट 2 ले लेते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, इस तरीके से आप उसमें एक ऑप्शन दे रहे हो ना कि आप उसमें ऐसे पिछले बार की तरह नहीं कि इसमें डाला उसमें डाला, उसमें नहीं है। आप उसमें सेलेक्ट करके डाल रहे हो कि 1 में डाला कि 2 में डाला, 3 में डाला कि 4 में डाला, ऐसे करके 6 तक डाला, जिसमें आप ये लिख सकते हो 60, 61 से लेकर 66, है ना। तो ये 6 में डाला, लेकिन उसमें से हमें ये वाला केस नहीं चाहिए 60 कि हमने किसी में नहीं डाला, तो उस केस को आप हटा रहे हो, उसको लिख रहे हो 2 का पावर 6 - 1, ठीक है। और इसी प्रकार से आप सबका करोगे। जैसे एलिमेंट 2 के लिए भी आपने यही सोचा, फिर एलिमेंट 3 के लिए भी आपने यही सोचा, तो टिल 8 ऑल एलिमेंट्स के लिए आपने ये सोचा। तो आप इसमें क्या करोगे, 2 का पावर 6 - 1 का पावर 8 लिख दोगे, क्योंकि हर मेंबर की हैंडलिंग ऐसी हुई। 2 का पावर 6 - 1 किसकी हैंडलिंग है, 1 की हैंडलिंग है, और 2 की हैंडलिंग, 3 की हैंडलिंग, 8 की हैंडलिंग, सबकी हैंडलिंग करते करते आपका हो जाएगा 2 का पावर 6 - 1, ठीक है। नाउ कम टू दिस। आपको इसमें क्या करना है, इसके यूनियन में 6 एलिमेंट्स लेने हैं, सिर्फ 5 एलिमेंट्स लेने हैं एस के। तो डिसाइड करते हैं कि कौन सा में 5 एलिमेंट लेने हैं। तो मान लीजिए वो 5 एलिमेंट हो गया 8C5। इन 8 एलिमेंट में से हमने 5 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, अपने दिमाग में, अभी किसी सेट में डाला नहीं है। और फिर उसके बाद ये वाला प्रोसेस हम लोग कर लेंगे कि आपने डिसाइड करा कि मान लो 1 to 5 हमने लिया है, वो 8C5 ने काउंट कर लिया। अब फिर आप उन 5 एलिमेंट के बारे में सोचोगे, तो इसी तरीके से सोचो। कैसे सोचोगे, जैसे आप 1 को हैंडल करोगे 2 का पावर 6 - 1 वेज में, 2 को हैंडल करोगे 2 का पावर 6 - 1 वेज में, और फाइनली 5 तक आप डेवलप करोगे, 2 का पावर 6 - 1 का पावर 5 हो जाएगा। क्योंकि उन 5 एलिमेंट के लिए आपको यही प्रोसेस सेकंड वाला यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या सीखा हमने कि आपको 5 एलिमेंट लेना है, तो वो काम हमारा 8C5 कर देगा। फिर उसके बाद मान लीजिए हमने 1 to 5 तक सोचा है, तो 1 को हमने कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, A1 से लेकर A6 में 2 का पावर 6 - 1, ठीक है। और -1 वही, तो कारण वही है कि अगर हम किसी एक सेट को अगर सपोज को छोड़ रहे हैं तो वो मतलब हमने किसी भी सेट में उसको नहीं डाला, उस चीज को हम छोड़ रहे हैं। वी हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एनीवेयर, नोवेयर। 60 मतलब किसी में भी हमने उसको नहीं डाला, तो वो केस को माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर द लास्ट केस।
in this question, A1, A2, A6 contains exactly 7 elements of S. तो 7 elements of S का मतलब क्या होगा, फिर से वही हम लोग उसका एक काम करते हैं, पहले 7 एलिमेंट डिसाइड कर लेते हैं। तो 8C7 हो गया, वो 7 एलिमेंट्स हमने डिसाइड करा कि कौन से 7 एलिमेंट्स हमारे को कंटेन करने हैं, है ना। और फिर हम ये सोचेंगे कि वो जो 7 एलिमेंट जिनको हमें कंटेन करना है कॉमन के तौर पे, दिस इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ देम, दैट मीन्स ये सातों के सातों एलिमेंट आप सब में बांट के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब में बांट के आ जाओ। उसके बाद क्या होगा, एक एलिमेंट आपका बच जाएगा इसमें से। मान लीजिए आपका एलिमेंट वहाँ से 4 बच गया आपके वहाँ सेट में, वो तो आपके पास अकेला बाहर पड़ा है, बाकी सातों को आपने सब में डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब उस 4 को कहाँ डालना है, तो 4 को अगर हम डालने जाएंगे तो हम किसी भी सेट में डाल सकते हैं, लेकिन सब में नहीं डालना है। सब में डाल देंगे तो वो भी एक्स्ट्रा कॉमन में आ जाएगा। तो हम लोग उसको कैसे काउंट करेंगे कि भाई आपका एलिमेंट 4 जो है वो इनमें जिसमें भी जाना चाहे जाए, लाइक दिस, बट ऐसा ना हो कि वो सब में चला जाए। तो उसमें हम लोग काउंटिंग में क्या करना है, आप उसको नहीं डालना चाहते हो मत डालो, किसी एक में डालना चाहते डालो, एंड डिस्ट्रीब्यूट टिल 65, डोंट डिस्ट्रीब्यूट 66, क्योंकि आपने क्या किया, सब में डाल दिया, तो फिर वो भी वापस कॉमन में आ जाएगा, फिर 7 एलिमेंट नहीं रह जाएगा। तो इसकी काउंटिंग कितनी आएगी, इसकी काउंटिंग उतनी आएगी 2 का पावर 6 माइनस 1, क्योंकि इसमें एक मेंबर हमने 66 छोड़ा है। तो ये पूरा जोड़ करके 2 का पावर 6 होता है ये डेटा, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, ये दोनों 2 का पावर 6 होता है। तो उसमें से आप -1 कौन सा कर रहे हो, जिसमें आपने एलिमेंट को सब में डाल दिया। तो सब में डाल दिया तो वो हमारे को पसंद नहीं है, अदरवाइज इसका इंटरसेक्शन में 8 एलिमेंट हो जाएगा। तो पहले हमने 7 एलिमेंट्स उठा करके सब में डाल दिए, और एक एलिमेंट जो बच रहा था उसके लिए हमने ऐसे मैनेज किया, ठीक है। नाउ सी दिस सिनेरियो, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ सबसेट्स फिर से बनाने हैं हमें 1 2 3 4 5 में से, सच दैट नाइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब ए बी के अंदर ना चला जाए एज अ सबसेट, और बी ए के अंदर ना चला जाए। तो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे कि हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें ये 2 सेट हैं ए और बी, है ना, और इनके स्पेसिस का नाम दे देता हूँ मैं, ये एलिमेंट्स के नाम नहीं है, वी कॉल देम एज स्पेसिस। तो ये मान लो S1 है, ये S2 है, ये S3 है और ये S4 है, ठीक है। और जो हम लोग थोड़ी देर पहले डस्टबिन वाली बात कर रहे थे, वो ऐसा रखेंगे हम लोग कि ये जो S4 है वो डस्टबिन है, ना वो एलिमेंट ना ए में गया ना बी में गया, वो डस्टबिन है एक्चुअली में हमारे लिए, ठीक है। तो उस एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम लोग करते हैं हम लोग इसमें। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको ए का बी का सबसेट बनाना नहीं है और बी को ए का सबसेट नहीं बनाना है, तो वो हम बाद में करते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो हम लोग पहले एलिमेंट को लिया हमने 1, तो उसके लिए हमने क्या किया, आप S1 में डाल दो, S2 में डाल दो, S3 में डाल दो या S4 में डाल दो। दैट मीन्स कि वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस फॉर 1, राइट। सिमिलरली 2 के लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। ऐसा करते करते हम लोगों ने 4 का पावर 5 वेज कर लिया। कैसे, सभी एलिमेंट्स को हमने इन 4 ब्लॉक्स में डाल दिया। 4 ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब ओनली ए, और S2 का मतलब ओनली बी, S3 का मतलब बोथ ए एंड बी, और S4 का मतलब नन ऑफ द एबव सिचुएशंस, है ना। तो ये 4 सिचुएशंस जो हैं उसको हम लोग S1 S2 S3 S4 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, हर एलिमेंट के लिए आपने 4 पॉसिबिलिटी रख दी, यहाँ कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ या बाहर चले जाओ, ठीक है, वो हो गया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि जो हमारी ये कंडीशन है इसके बारे में अभी तक हमने कुछ काम नहीं किया। तो अगर मान के चलते हम लोग कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अज्यूम कि ए हैज़ बिकम अ सबसेट ऑफ बी, तो ए अगर बी का सबसेट बनाए तो कैसे बनाए, उस समय ये जो S1 होगा वो एम्प्टी होगा, इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। सपोज करो आपने S1 एम्प्टी कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ए में डाले गए हैं वाया S3 डाले गए हैं, मतलब वो यहाँ पे कॉमन था, तो पूरा का पूरा ए सेट जो है बी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो उसमें अगर आप S1 छोड़ के अगर ये ऑप्शन एक्सप्लोर करते हो आप, तो वो केस हमें नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ए उसका सबसेट बन जाएगा, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कितने ऑप्शंस हुए, जब आप ये काम कर रहे थे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो उसमें आप S3 में डाल रहे थे, S2 में डाल रहे थे या बाहर डाल रहे थे,
तो उसमें क्या होगा, ए जो भी मेंबर्स ले रहा है वो बी में भी कंटिन्यू कर रहा है, उसके अंदर भी आ रहा है, तो उसके कारण से ये हो जाएगा 3 का पावर 5s। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी जहां पे आपका बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, isn't it? तो यही चीज में हम क्या करेंगे, उसमें हम इसमें एंट्री देना बंद कर देंगे, इसमें S2 को हम रोक देंगे, हमारा डेटा S1 में जाएगा, S3 में जाएगा, S4 में जाएगा। ठीक है ना। तो वो केस जो है वो भी उतना ही होगा, वो भी 3 का पावर 5 होगा। इसमें क्या बना, इसमें बी ए का सबसेट बन गया होगा। इसमें इस केस में हमने क्या किया होगा, S2 में हमने नहीं डाला, इसका मतलब देयर इज नथिंग एक्सक्लूसिवली इन बी, व्हाटएवर इज इन बी वो ए में भी है, तो बी ए का सबसेट बन जाएगा उससे। ठीक है। बट एक इसमें ओवरलैप भी हो रहा है। ओवरलैप क्या हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों इक्वल हो गए हों, ऐसा हो सकता है ना कि ए और बी दोनों इक्वल हो गए हों। आपने कोशिश किया था कि S3 में डालें, S2 में डालें और S4 में डालें, तो हो सकता है S2 में गया ही ना हो। तो वो केस क्या है, जब आपका ओनली S3 और S4 में डाला हो आपने, वो केस A बराबर B का केस है ना। ये केस जो है दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो केस है 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ, या तो आपने S3 में डाला और बाहर डाल दिया, तो S3 मतलब दोनों में कॉमन में डाला, और या फिर नहीं डाला, न ए में डाला, न बी में डाला, न सी, न एक्स्ट्रा में रखा, तो उस केस को सॉरी एक्स्ट्रा में तो रख ही सकते हैं। तो 2 का पावर 5 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एज जिसमें हमने मेंबर्स को या तो इस कैटेगरी में डाल दिया या नन ऑफ दीज में डाल दिया। ठीक है ना। तो उसमें आपका ए और बी जो है दोनों बराबर हो जाएगा। ये चीज दोनों में काउंटेड है, तो उसको हम लोग हटा करके फिर बात करते हैं। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट एज आई थिंक 570, दिस कम्स आउट एज 570। ओके, तो ये आप चेक कर लेना ये नंबर, दिस विल बी 517 क्वांटिटी। Now let us proceed. Number of triples ABC of subsets 1, 2, 3, 4 n such that 3 कंडीशंस यहाँ दिख रहे हैं कि ये आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 5 तो होना चाहिए, उसमें एम्प्टी होना चाहिए, AB में 5 नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ कॉमन तो जरूर होना चाहिए, और BC में भी कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं। तो इसको भी अगर हम लोग देखें इस तरीके से प्लानिंग करके, तो आपके पास क्या आ रहा है, एक A है, एक B है, एक C है। These are names of A, B, C. Okay. Now these are the spaces. Let's say मैं quickly 1, 2, 3, 4 लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मैं देखो यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन 5 है, तो मैं इस स्पेस में नहीं जाऊँगा, तो मैं डस्टबिन को 7 रख लेता हूँ। दिस इज विच इज नॉट प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ देम। तो डस्टबिन हमारा जो है 7 है। 7 इज द स्पेस जहाँ पे हम लोग जाएंगे, दैट मीन्स कि हमने किसी में भी नहीं डाला है, और इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये हम कभी नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये लिखा हुआ है कि एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन ए और बी में कॉमन होना चाहिए, मतलब 4 जरूरी है, 4 इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, एंड बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन होना चाहिए, मतलब 5 इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि 5 में भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए। 5 में रिप्रेजेंटिंग द सैम्पल स्पेस, ये डेटा की बात नहीं हो रही, 1 to n की बात नहीं हो रही है, वो स्पेस की बात हो रही है कि हमने बी इंटरसेक्शन सी में कुछ डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, ओवरऑल हमारे पास 7 ऑप्शंस हो गए किसी भी मेंबर को डालने के लिए। तो अगर मान लीजिए 1 को हमने 7 वेज में डाला, 2 को हमने 7 वेज में डाला, तो फाइनली 7 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 to n डाल दिया सब में अकॉर्डिंग टू फ्री विल। सिर्फ इसका हमने ध्यान रखा है कि ये एम्प्टी चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा नुकसान इसमें क्या हो सकता है कि 4 में कोई मेंबर गया ही ना हो, ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ अगर सपोज करो सोच रहे हैं हम लोग कि 4 का जो स्पेस है विच इज ए इंटरसेक्शन बी, वो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो गया, तो ये नहीं चलेगा। तो ये कैसे नहीं चलेगा और कैसे काउंट करेंगे हम लोग, तो उस समय आपने मेंबर 4 को छोड़ के डाला होगा, 1, 2, 5, 6, 3, 7 इन सब में डाला होगा, तो वो हो गया 6 का पावर n वेज। हर मेंबर को आप 6 तरीके से डालोगे, मतलब 4 में नहीं डालोगे, जो इंटरसेक्शन बी वाला स्पेस है उसमें नहीं डालोगे, दैट मीन्स वो खाली चल रहा है, और खाली रखना नहीं है इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर यही काम आप सोचो इसके लिए कि बी इंटरसेक्शन सी खाली हो जाइए, तो वो भी 6 का पावर n वेज आ जाएगा। कैसे, आपने सब में डाला
उस 5 वाले एरिया में नहीं डाला एक भी मेंबर्स। ठीक है, एक ऐसा सिनेरियो भी होगा कि आपका दोनों ही एम्प्टी हो गए हों, मतलब 4 और 5 दोनों ही स्पेस एम्प्टी हो गए होंगे, तो वो कितना हो गया आपका, वो आपका हो गया 5 का पावर n, क्योंकि आपने 4 में भी नहीं डाला और 5 में भी नहीं डाला। तो आपके पास कितने पॉइंट बचे, 1 2 6 3 एंड 7। ये जो 5 ऑप्शन है उसमें आपने मेंबर्स को डाला। तो ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका दोनों ही एम्प्टी हो गए, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी हो गया। तो इस चीज़ को आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट रिजल्ट, तो इसमें तो कोई कल n है नहीं, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको बस। ठीक है, तो दिस इज आवर सिनेरियो। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये एम्प्टी अलाउड नहीं है, तो हमें 4 और 5 के एम्प्टी होने का डर था इसमें, इसलिए हमने उसको माइनस किया है। Let us see another example. Find the number of non-empty subsets of this 1 to 7 such that there are no two consecutive numbers in any subset। मतलब यहाँ पे कंडीशन कुछ और है कि no two consecutive numbers, मतलब 2 लगातार नंबर हमें नहीं लेना। मान लिया हमने कोई सबसेट बनाया 1 2 3 4, तो बहुत सारे कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, 1 2 3 4 आ गए, वो सब हमें नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको हम लोग मैनेज करेंगे रिकर्सन से। तो वी यूज द प्रोसेस ऑफ रिकर्सन इन दिस केस। तो रिकर्सन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग n मान लेते हैं, बी द नंबर ऑफ सच सबसेट्स, नंबर ऑफ सच सबसेट्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो हमने कंडीशन लगाया है उसके हिसाब से, कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव हमें नहीं चाहिए इन 1 2 से लेकर के n तक। ठीक है, मतलब इस अभी 1 to 7 हमें करना है, बट फर्स्ट हम लोग एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि n रिप्रेजेंट करता है ऐसे सबसेट्स जिसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आउट ऑफ 1 to n। ठीक है, व्हाट डज n - 1 डू, n - 1 डू अगेन द सेम थिंग, नंबर ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव सबसेट्स, उसमें आपको 1 to n - 1 तक मेंबर्स यूज किए गए हैं, n यूज नहीं किया गया है में। तो n - 1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सबसेट्स इन 1 to n - 1, n - 1 तक के मेंबर्स लेकर के हमने नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स डाले होंगे, दो भी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं डाले होंगे हमने ना। n - 2 क्या होगा, अगेन कि आपने उसमें 1 2 से लेकर के n - 2 तक आपने 2 कंसेक्यूटिव किया होगा। ठीक है, अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप n के बारे में सोच रहे हो तो वो n - 1 और n - 2 के हेल्प से कैसे तैयार किया गया होगा। सपोज करो कि आपके पास n - 1 है, तो क्या आप जब सबसेट इसका बना रहे होगे नॉन कंसेक्यूटिव, तो ये भी तो छोटे साइज का सबसेट बन सकता है नॉन कंसेक्यूटिव। दैट मीन्स कि n के अंदर n - 1 तो इंक्लूडेड होगा। अब समझे बात को क्या कह रहा हूं मैं, कि आप n जब काउंट कर रहे हो नो 2 नंबर्स कंसेक्यूटिव लेके सबसेट्स, तो आपके पास ज़्यादा नंबर्स हैं इसमें, और इसमें एक नंबर कम है। तो ये जो डेटा जो आप नीचे बनाओगे n - 1 वाला, सारा का सारा उसमें होगा n के अंदर, क्योंकि आप सबसेट बना रहे हो ना, तो कुछ एलिमेंट्स ले रहे हो, कुछ एलिमेंट छोड़ रहे हो। तो जो एलिमेंट्स आप यहाँ पे छोड़ते, वहाँ पे इसमें भी तो छोड़ करके और या ले करके इसके अंदर सबसेट बन सकता था, तो वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड होगा। प्लस अब सपोज करो कि हम लोग n - 2 के बारे में सोच रहे हैं, तो n - 2 को हम लोग जब ले रहे हैं ये, तो ये तो n - 1 में शामिल होगा। तो इसमें नया क्या है, तो नया ये है कि अगर हम लोग n - 2 वाले मेंबर्स मान लो हमने लिया, सपोज करो, जिसमें हमने कुछ सबसेट्स इसके बनाए, n - 1 तक के हमने सबसेट्स बनाए, n - 2 तक के सबसेट बनाए, और उसमें एक्स्ट्रा में हमने सपोज करो n डाल दिया, एक्स्ट्रा में n हमने डाल दिया, सपोज करो इसके साथ n डाल दिया, तो ये जो सबसेट हम लोग बनाएंगे, ये सबसेट जो है ये n - 1 में नहीं है, लेकिन ये जाकर के n में दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा मेंबर लेकर के आपने सबसेट बनाए। तो ये n - 2 वाली जितनी काउंटिंग है उसके अंदर हम लोग लास्ट में एक n लगा देते हैं, सपोज करो एक्स्ट्रा n। तो ये जितने सबसेट बने होंगे इंक्लूडिंग n, ऑलवेज n विल बी देयर, तो वो जो केसेस होंगे वो तुम्हारे n में दिखेंगे, बट
n-1 में नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपने n तो ले रखा है सब में, है ना। तो आप 1 से n-2 में आपने नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए, जैसे बनाए, प्लस उसमें एक्स्ट्रा मेंबर ये फिक्स कर दिया कि ये हम जरूर लेंगे हम उसके अंदर, तो वो जो है कंजुगेटिव तो रहा नहीं। n-2 अगर ले भी लेते हो तो n तो कंजुगेटिव है नहीं, दिस इज समथिंग न्यू, तो वो हमने उसके साथ ऐड कर दिया। और एक और हम लोग इसमें सिनेरियो लेंगे n-1 वाले के साथ, कि आप प्योरली n भी तो ले सकते थे, एक मेंबर का भी तो सबसेट बना सकते थे। तो प्योरली अगर एक नंबर n का सबसेट बना लिए होते तो वो एक एक्स्ट्रा केस है 1, जो हम लोग को n-2 के साथ बनाएंगे कि तब जाकर हम यहां तक पहुंचेंगे n तक। ठीक है, दैट मीन्स कि आप इसमें क्या डिसएग्रीगेट कर रहे हो, लेट मी रिवाइज। n-1 का मतलब हुआ कि 1 से n-1 तक के जितने आपके सबसेट बनाने हैं उस प्रॉपर्टी के साथ वो आपने बनाए। ठीक है, उसमें आपका n शामिल नहीं है। n-2 वाले के साथ क्या किया, आपने यहां तक जितने थे बना लिए, लेकिन उसमें एक अलग से n अटैच कर दिया, और ये वाली काउंटिंग n-1 के पास नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, वो n का काम करेगा, क्योंकि n तक जाना का ऑप्शन उसको बढ़ जाएगा, n उसको मिल जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे, n विल ऑलवेज बी देयर। बाकी आप मान लो इसमें से कुछ 2 चूज किया और n ले लिया, 3 चूज किया n ले लिया, 4 चूज किया n ले लिया, तो वो उसमें आ जाएगा। और एक एक्स्ट्रा मेंबर हम लोग प्योरली n अकेले लेकर के भी डिस्कस करेंगे, तो वो चीज भी इसके अंदर नहीं है, वो अलग से हम लोग लेंगे, तब जाकर हम n के सारे केसेस को पूरा कर पाएंगे। तो दिस इज द रिकर्सिव प्रोसेस दैट वी हैव गॉट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मान लो सिर्फ एक मेंबर हमारे पास रहता 1, सपोज करो, तो a1 कितना होता, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स यू कैन फ्रेम, नो कंजुगेटिव, तो एक ही है ना, कि आप उसमें एक बना लें, 1 ले लें। नॉन एम्प्टी करना था, हमें एम्प्टी तो रखना है नहीं, नॉन एम्प्टी करना है ना। और a2 में क्या होगा, a2 में आप क्या क्या कर सकते हो, a2 का मतलब 1 और 2 आपके दिमाग में है, और 1 और 2 आपके दिमाग में है, तो आप तो या तो 1 ले लो या 2 ले लो, दो ही तरीका है, एम्प्टी लेना नहीं है, और 1 और 2 दोनों आप साथ लोगे तो कंजुगेटिव हो जाओगे, है ना। वंस वी हैव डन दिस, अब आप समझो क्या करना है। अब हम लोग को इसके अंदर जा करके रिकर्सन लगाना है प्रॉपर्टी, और इसी के थ्रू हम आगे का डेटा फेच करेंगे। हमें 7 तक जाना है, तो हम लोग इसी के प्रोसेस के हेल्प से 7 तक चलते हैं। तो a3 कितना हो जाएगा, यू आस्क हाउ मच विल बी a3, a3 विल बी a1 प्लस a2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका उस काउंटिंग को मिला के 4, है ना। हाउ मच विल बी a4, तो a4 विल बी a2 a3 प्लस 1, इजंट इट। a2 a3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप इसमें जोड़ो, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 दैट इज 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7। उसी तरीके से आप फटाफट a5 निकाल लो, a5 आप प्रीवियस 2 को जोड़ो, 4 और 7 11, 11 प्लस 1 12, हाउ मच इज a6, प्रीवियस 2 जोड़ो, 12 और 7 दैट इज 19, 19 प्लस 1 that is 20, okay, and how much is a7, add the previous two, 12 plus 12 20 that is 32, 32 plus 1 that is 33। now a7 का मतलब हुआ कि हम यहाँ 7 लेकर के यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है ना। तो आपको जब आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने थे नॉन एम्प्टी फ्रॉम 1 to 7 विद दिस कंडीशन कि कंसेक्यूटिव ना आए कोई भी 2 नंबर, तो उसका काउंटिंग होगा फाइनली 33, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ हमने कई तरह के प्रॉब्लम्स इसमें लिए, जिसमें नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करने का तरीका आपने सीखा, और डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें कंसिडर किए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।